हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए सेट में। तो जैसा कि पता है कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा आगामी दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 का आज प्रैक्टिस सेट टेस्ट नंबर 33 है। 33 है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये आगामी दरोगा के दृष्टिकोण से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और इसका संबंधित पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस डिस्कशन, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को देखते हुए, ठीक है। और हमारे चैनल पर जो भी नए सदस्य हैं, एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह से पेड वाली क्लासें आपको पहुंचाते रहें और उसका संबंधित भी पीडीएफ आपको देते रहें ताकि कहीं जाने की कठिनाई ना हो। तो चलते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ये ना हो। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपट की संज्ञा दी थी। कह कौन सा ऐसा नेता था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो ए और ह्यूम के द्वारा, एलन एक्टिवियन ह्यूम। इसकी प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसमें जो है प्रथम बार 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि ने? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था। होना था कलकत्ता में लेकिन हुआ मुंबई में। तो इस तरह से जो है ये है। तो कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सुरक्षा कपाट की संज्ञा किसने दिया था? तो और कोई नहीं, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दिया था। अगला, हार्डिमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था? कह रहा हार्डिमन ने। किसने? हार्डिमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था? कौन सा आंदोलन था? तो वो था खेड़ा किसान आंदोलन। कौन था? खेड़ा किसान आंदोलन को हार्डिमन ने क्या कहा था कि वास्तविक किसान सत्याग्रह है। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, एक किसने कहा था? तो हार्डिमन ने। कौन आंदोलन था? तो खेड़ा आंदोलन। क्या कहा था? तो किसान सत्याग्रह है। अगला है कूट वाला क्वेश्चन है। एक तरफ है सूची 1, दूसरी तरफ है सूची 2। एक तरफ घटनाएं घटी है और दूसरी तरफ क्रांतिकारी। तो कह रहा कौन सी घटनाएं कौन सी क्रांतिकारी ने किया है? घटनाएं है दिल्ली बम केस। तो दिल्ली बम केस में जो कौन शामिल थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल। कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल थे। कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। दिल्ली बम केस। ओ डायर हत्याकांड की अगर बात किया जाए तो ओ डायर हत्याकांड किसने किया था? उधम सिंह ने। किसने किया था? उधम सिंह ने। जैक्सन की हत्या की अगर बात किया जाए तो जैक्सन की हत्या अनंत कन्हारे ने किया था। किसने किया था? अनंत कन्हारे ने। और सॉन्डर्स की हत्या की अगर बात करते हैं, सॉन्डर्स की हत्या की तो ये किया था भगत सिंह ने। और करजन वायली की हत्या मदन लाल धिंगरा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दिल्ली बम केस भगत सिंह, जनरल ओ डायर की हत्याकांड उधम सिंह, जैक्सन की हत्या अनंत कन्हारे और सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? तो भगत सिंह ने। और करजन वायली की हत्या किसने किया था? मदन लाल धिंगरा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 3, 1, 2, 5 और 4। अगला, भारत में नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य, मतलब नलकूप से जो सबसे ज्यादा खेत को सिंचाई होती है, पटाया जाता है, वह कहाँ होता है? तो कहीं नहीं ज्यादा बिहार के बगल में यूपी में। कहाँ होता है? यूपी में। यूपी वाले भैया। अगला क्वेश्चन, असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करने बोल रहा है। असत्य मिलान को चयन कीजिए। तो इसमें से असत्य कौन है ये देखना है। तो अजीतनाथ गज का प्रतीक है, मतलब हाथी के। तो बिल्कुल सही है ना। अजीतनाथ किसका प्रतीक था? तो गज का। किसका था? गज का। संभवनाथ अश्व का, ये भी सही है। शांतिनाथ मृग मतलब मोर और मृग मतलब हिरण, मृग मतलब हिरण। और मल्लीनाथ शंख से, ये गलत है ना। ये क्या है? गलत है। मल्लीनाथ शंख से नहीं होगा। तो अजीतनाथ किससे हो जाएगा? गज से। संभवनाथ अश्व से। शांतिनाथ मृग से। अगला, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा किससे मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ी पर, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। दोनों शाखाओं कभी आपस में नहीं मिलती है। तो ये इसका बताइए आप लोग।
तो कह रहा है कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा कहाँ मिलती है? तो गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में, गंगा के उत्तर पश्चिम भाग में मिलती है। अगला कह रहा किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों का कर्तव्य का वर्णन मिलता है? कह रहा चारों वर्ण है ना, चारों वर्ण होता है ऐतरेय में, सुतपथ में, गोपथ में, तैतरीय में। तो कह रहा किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्ण का कर्तव्य का वर्णन मिलता है? तो कोई नहीं, ऐतरेय ब्राह्मण में। कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों का कर्तव्य का वर्णन मिलता है? तो ऐतरेय में। अगला क्वेश्चन कह रहा सूर्योदय उद्योग में से क्या तात्पर्य है? कह रहा सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश से संबंधित लैस उद्योग, वे उद्योग जिनमें उत्पादन सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, वे उद्योग जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। ये बिल्कुल सही है। कह रहा सूर्योदय उद्योग का तात्पर्य है कि कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। अगला फिर से आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ब्रह्मपुत्र की अगर बात किया जाए, मतलब सभी नदी का उद्गम पूछा जा रहा है, किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तब ब्रह्मपुत्र की अगर बात किया जाए तो चिमायन गुंडम कहाँ है? चिमायन गुंडम हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र कहाँ हो जाएगा? चिमनिया डुंग, चिमाय गुंडम होता है, चिमाय डुंगम है ना। और सिंधु की अगर बात की जाए तब बोखरचू, सिंधु के बोखरचू हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के चिमायन गुंडम और सिंधु के बोखरचू। अलकनंदा, तो अलकनंदा अगर पूछा है तो शतोपथ हो जाएगा, अलकनंदा के शतोपथ। और भागीरथी के गोमुख, भागीरथी के गौमुख। तो इस तरह से इसका मिलान है। ब्रह्मपुत्र के चिमयनगुंड और सिंधु के बोखरचू, अलकनंदा के शतोपथ, भागीरथी के गौमुख। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो 3 1 4 2 कितना हो जाएगा? 3 1 और 4 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 किस में? ए नंबर में, 3 1 4 2। अगला कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान मंगोल तारंगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति की लाभ उठाकर चढ़ाई कर दिया था, परंतु फिर भी सुल्तान ने उस अभियान का घेराबंदी नहीं तोड़ी? कह रहा कौन सा अभियान जो है वो कर रहे थे और उसके बीच में आकर के जो है तरंगी बेग ने हमला कर दिया था? तो उस समय हुआ थे कौन अभियान में? तो चित्तौड़ अभियान में थे। कौन थे? चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी थे। और उसी समय सोचा कि दिल्ली पर कोई नहीं है, जाके हमला कर देते हैं। कौन? तरंगी बेग ने। अगला क्वेश्चन फिर से आगे सूची को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ किरुना, कलगुर्ली, कारगाड़ा, किरकुक। तो ये जो है उत्पादन का स्थान है कि कौन सा स्थान पर किस चीज का उत्पादन किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो किरुना की अगर बात किया जाए, किरुना की, तो किरुना हो जाएगा आपका लौ अयस्क के लिए। किरुना किसके लिए है? तो लौ अयस्क के लिए। किसके लिए है? लौ अयस्क के लिए। किरुना लौ अयस्क। कालगुरली, तो कालगुरली आप लोग को पता होगा कि सोना के लिए है। कालगुरली किसके लिए है? सोना के लिए। कारगाड़ा कोयला के लिए है। कारगाड़ा कहाँ के लिए? कोयला के लिए। और किरकुक जो है पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर देखा जाए तो 3 4 1 2 बी नंबर। अगला कारण निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है? करा कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है? तो किसका निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय का। किसका नहीं हुआ है? गाय का। अगला क्वेश्चन, अगला कर कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको यूरोपोर्ट के नाम से जानते हैं? यूरोपोर्ट के नाम से। किसके नाम से? यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन नहीं है? कौन है? तो रॉटरडम। कौन है? रॉटरडम है। यूरोपोर्ट के नाम से किसे जानता है? रॉटरडम को। अगला यूरेनस की खोज किसने किया था? तो यूरेनस की खोज किसने किया? हर्शल ने। यूरेनस की खोज हर्शल ने। यूरेनस जो ग्रह है उसकी खोज किसने किया था? तो हर्शल ने। अगला क्वेश्चन 15 नंबर करा कि सोवियत संघ किस वर्ष टूट गया था? तो सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? तो 1991 में, 80 में, 2000 में, 1900 में। कब टूटा था? तो 1991 में। 1991 में सोवियत संघ वर्ष
1991 में टूट गया था। करा जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बिल्कुल थे। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे हमारे संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो किसका अध्यक्ष थे, करा राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर समिति के, प्रकार्य समिति के, कार्यसूची समिति के, या फिर मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातियां और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के किसका अध्यक्ष थे, तो ये बिल्कुल प्रकार्य समिति के थे। किसका थे, प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे कौन, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर प्रकार्य समिति के थे। अगला क्वेश्चन, करा खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था, है ना, जिसने दिल्ली के खलीफा से प्राप्त किया था, तो कोई नहीं था, तो ये इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था। अगला, करा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो करा चोंगलुंगमा, चोंगलुंगमा जो हिमनद है वह किस राज्य या पर्वत पर है, तो काराकोरम पर है, बिल्कुल सही है। चोंगलुंगमा जो है काराकोरम पर्वत पर है। चोंगलुंगमा कहाँ है, तो काराकोरम पर्वत पर। आगे देखते हैं, करा मीलम, मीलम, मीलम कहाँ, उत्तराखंड में है, ये भी सही है ना। मीलम कहाँ है, तो उत्तराखंड में। रीमो हिमाचल प्रदेश में नहीं, रीमो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जिम सिक्किम में है, तो ये बिल्कुल सही है। जिम कहाँ है, तो सिक्किम में है। अगला, करा कौन सा एक सुमेलित नहीं है, फिर से नहीं वाला आ गया, तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो करा माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान में, माही गुजरात में और बजाज राजस्थान में, बिल्कुल सही है। क्या है, सही है। करा चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा में, नहीं ये गलत है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, ये सही है। ब्यास परियोजना जो हमारा है राजस्थान पंजाब और हरियाणा में पड़ता है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब के इलाकों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है कि हड्डी से बना आभूषण जो है किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में, और कहाँ से मिला था यह भी पूछा जा रहा है। तो कहाँ से मिला था, महदहा से, महदहा से। कहाँ से मिला था, महदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिला था, महदहा से। अगला क्वेश्चन, करा आठवन का क्या मतलब है, आठवन, आठवन का क्या मतलब है, भू राजस्व विभाग, भू राजस्व, आयात कर, वाणिज्य कर, क्या मतलब है आठवन से, तो आठवन से जो है भू राजस्व विभाग से मतलब है। आठवन क्या है, तो एक भू राजस्व विभाग है। आठवन क्या है, भू राजस्व विभाग है। अगला, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था, करा जो चित्रकला के शत्रु है, जो चित्रकला के शत्रु हैं, करा जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने यह कथन कहा था, तो किसी ने नहीं, जहांगीर ने कहा था। किसने कहा था, जहांगीर ने। अगला फिर से मिलान करने वाला, सही मिलान को करें। करा भारत सरकार अधिनियम 1919, सही मिलान करना है ना। कुछ लोग गलत भी है, तो इसमें सही देखना है कि सही कौन कौन है। सही मिलान मतलब ये हो गया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या कहा गया था, है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या लगा था, प्रांतों में द्वैत शासन, आपको याद होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो 1935 में क्या था, 1935 में था प्रांतीय स्वायत्तता, है ना, प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1919 क्या था, तो सांप्रदायिक निर्वाचन था, इसके तहत आया था। भारत परिषद अधिनियम 1861, इससे क्या हुआ था, तो भारत परिषद अधिनियम जो है इससे सती प्रथा का अंत हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया था, ब्रिटिश शासन की शक्ति में आ गया था 1858 के तहत, मतलब क्राउन के हाथों में चला गया था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, 5। अगला क्वेश्चन 24 नंबर,
करा बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थी वह कब हुई थी? तो 1773, 1776, 1775, 1774, 1773 में। कब हुआ था? 1773 में। अगला, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। करा क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़का, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ देखना है। तो क्षेत्रफल पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो महाराष्ट्र, और उसके बाद यूपी। तो 3, 1 और 2 और 4 हो जाएगा, अर्थात बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, करा 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? 1946 के शाही नौसेना विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो एडमिरल गॉडफ्रे थे। एडमिरल गॉडफ्रे, एडमिरल गॉडफ्रे, एडमिरल गॉडफ्रे। अगला, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल का पाइपलाइन का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल का जो पाइपलाइन है उसका नाम क्या है? तो नहर कटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन। नहर कटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन है। क्या नाम है? नहर कटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन है। ये हमारा भारत का निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम है नहर कटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, करा वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संस्तुति पर किया गया है? 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुआ था, है ना? ये पूछता क्वेश्चन कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ है? तो 1990 में, 1990 में। तो कह रहा है किस समिति की संस्तुति पर हुआ था? यहाँ समिति पूछा जा रहा है। तो समिति की अगर बात की जाए तो सरकारी आयोग से। किसके सहयोग से? तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ 1990 में। अगला, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत क्या लक्षण है? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या है? तो इसका मूलभूत लक्षण अगर देखा जाए तो क्या क्या है? सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो सही उत्तर की अगर बात की जाए तो इसमें 1, 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। अब देखते हैं कि 1, 2 और 3 में आखिर दिया क्या गया है, तब ना समझ में आएगा। 1, 2, 3 में क्या है? तो 1 में कह रहा है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। बिल्कुल सही है। भारत कैसा है? एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, है ना? अर्थात 1, 2 और 3 बिल्कुल क्या है? राइट है। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद को निधियां का लेखाओं को लेखा परीक्षा कराएगा? कौन कराएगा? तो कौन कराएगा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, जिसको कैग बोलते हैं। कैग की जो है अनुच्छेद 48 में जो है वर्णन है। कैग की अगर नियुक्ति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियां को लेखाओं को लेखा परीक्षा कराएगा? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो उपराष्ट्रपति नहीं थे लेकिन राष्ट्रपति बने, ये छापना है ना। तो इसमें जो है ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं थे लेकिन राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ था। तो इसका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो ये जो है महाराष्ट्र है। कहाँ है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ये महाराष्ट्र में हुआ था। कौन? तो धरासना कांड हुआ था महाराष्ट्र में, और इस समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। मलक्का जल संधि किन दो नगरों को संयुक्त करती है? तो मलक्का की अगर बात किया जाए तो मलक्का जो है किसके किसके बीच में है? तो ये अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर के बीच में, अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर के बीच में क्या है? तो मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि।
कल भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान हुआ है वह कब से लागू हुआ है? तो 1949। अगला क्वेश्चन है, करम मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। करम मुद्रा मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था क्रोमर ने। करम मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? तो क्रोमर ने। अगला, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? शून्य आधारित जो बजट है वह कब आया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 69 से 74, 74 से 79, फिर 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 2000, 2000 से 2005, इस तरह से जो है चलते रहा। 7वीं पंचवर्षीय उसने देख लीजिएगा। कर लाभ का पद परिभाषित हुआ है। कर लाभ का जो पद है वह परिभाषित किसके द्वारा हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। लाभ का पद क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका परिभाषा किसने दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देगा तो किस अनुच्छेद के तहत? 256 के तहत। 256 के तहत जो है केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, अनुच्छेद 256 के तहत। अगला, कर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने का अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है तो किसके द्वारा दी गई है? तो यह भूदान ग्रामदान आंदोलन के द्वारा। कह रहा किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? बासमती चावल की कौन सी प्रजाति है? तब पूसा RH10। पूसा RH10 जो है वह बासमती चावल की एक जो है उन्नत किस्म की बीज है, संकर बीज है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का, सूची एक को सूची दूसरे क्या करिए? खनिज अन्वेषण है और उसका मुख्यालय है। तो 42 का अगर देखा जाए तो 42 का क्या हो जाएगा? तो 42 का अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की अगर बात की जाए तो यह नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये कहाँ है? तो ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये कहाँ है? राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर में क्या था? भुवनेश्वर था। ठीक है। और तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। कहाँ है? वियना। इसको थोड़ा सा आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसी चैम का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? एसी चैम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अजय सिंह को। किसको बनाया गया है? अजय सिंह को। एसी चैम का नया अध्यक्ष किसे? अजय सिंह को। पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है? 2023 का थीम क्या है? तो यह है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा
पाई जाती है? कहाँ कहाँ जो है काली मिट्टी पाई जाती है? तो जो है गुजरात में है, ये है महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में। गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। तो ये तीनों बिल्कुल क्या है, सही है, पंजाब में नहीं। अगला, कर स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री तो मैग्डेलेना एंडरसन। कौन बनी है? तो एंडरसन। कर अज्ञात शवों को पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, एचपी। कर अज्ञात शवों को पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया था? 1927 में, है ना। भारत आया था कब? 1928 में। लेकिन उसका विरोध मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था। अगला, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सा संगठन उभरा था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था तो उस समय कौन सा संगठन उभरा था? तो सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, ये दोनों जो है उभरा था, है ना। सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवीनतम डेटा के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? कौन सा बन गया है? तो वो कोई और नहीं, हमारा भारत है। कौन है? भारत। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करती है? जीन का निर्माण कौन करती है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अगला 52 नंबर, किस राज्य ने सलोखा योजना लागू किया है? किस राज्य ने सलोखा योजना को लागू किया है? किसने किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने सलोखा योजना को लागू किया है। अगला, 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया? 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया था? तो किसके साथ किया है? तो ये फिलीपींस के द्वारा। किसके साथ? फिलीपींस के साथ, फिलीपींस के साथ। अगला, 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है? कौन सा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है? तो बदगा। कौन है? बदगा। अगला क्वेश्चन, पत्तियां में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अवकर्मक होता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए लाए जाने वाला अवकर्मक क्या होता है? तो क्या होता है? आयोडीन का विलयन। आयोडीन विलयन होता है। क्या होता है? आयोडीन विलयन होता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अभिकर्मक क्या होता है? आयोडीन विलयन। अगला, दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो दिखाई नहीं देगा, किसी समय दोपहर के समय दिखाई नहीं देगा। कौन सा सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? कौन सा सेट ऐसा है जो एक ही कुल का है? कौन सा है? तो इसका बिच्छू हो गया, कॉकरोच हो गया, झींगा हो गया, ये सब जो है एक ही कुल का है, बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था, कब दिया गया था? ये पूछा जा रहा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है? तो रेडियो तरंग किससे होता है? आयन मंडल से। किससे होता है? आयन मंडल से। अगला, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एसीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है ना। तो किसको जो है कैमा बन गया? भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तो ये पांचवा कैमा बन गया है, पांचवा नहीं तीसरा बन गया, सॉरी तीसरा बन गया। क्या बन गया है? तीसरा। अगला, फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? तो ये एनजी रंगा ने। किसने किया था? एनजी रंगा ने। फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने किया? एनजी रंगा ने। अगला, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? किसने किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हरित क्रांति का निम्न से कौन सा संबंधित है?
हरित क्रांति से कौन संबंधित है? हरित क्रांति से कौन संबंधित है? तो ये हो जाएंगे विलियम गॉड, नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन, ये तीनों हैं। विलियम गॉड, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, ये तीनों जो है किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के नए विश्व चैंपियनशिप कौन बने हैं? शतरंज के नए चैंपियनशिप कौन बना है? तो डिंग लिरेन। अगला, युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है। सही सुमेलित कौन सा है? तो चुकंदर में चीनी, ये भी सही है। शहद में ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये भी सही है। कपास सेलुलोज, ये भी सही है। दूध में लैक्टोज, ये भी सही है। अर्थात सभी सही है, 1 2 3 और 4। अगला क्वेश्चन, मुंह से बजाए जाने वाला यंत्र कौन है? मुंह से क्या बजाए जाते हैं? इन चारों में से आपको बताना है। तो अले क्या होता है? अले गोजा होता है, अले गोजा। अगला, चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य विधानसभा में वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया था? चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य विधानसभा में वोट फ्रॉम होम विकल्प शुरू किया था? किसने किया था? तो ये कर्नाटक ने। किसने किया था? कर्नाटक ने। अगला, यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? यांत्रिक शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट। अगला, अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा अधिक निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो वह वायुमंडल की आर्द्रता पर। वायुमंडल की आर्द्रता पर। निम्नलिखित में से कौन सा गैस नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है? नोबेल गैस के नाम से कौन जाना जाता है? हीलियम। नोबेल गैस कौन है? हीलियम है। किस देश ने हाल ही में ओफेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? किसने किया है? तो इजराइल ने। किसने किया है? इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, लगभग 14 को शायद है। अगला क्वेश्चन, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो यह उलटता है तालाब में। कहाँ? तालाब में। अगला, फुफ्फुस बाल्ब कहाँ पर स्थित होता है? फुफ्फुस जो बाल्ब होता है वह कहाँ पर स्थित होता है? फुफ्फुस बाल्ब कहाँ पर स्थित होता है? तो ये होता है दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच। दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा। अगला, कोठारी कमीशन की स्थापना किसके दौरान की गई थी? कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? तो किस दौरान हुआ था? 1964 से 66 के बीच में। 64 से 66 के बीच में। अगला क्वेश्चन, ग्रीन चैनल है एक। ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल जो है एक डाक सेवा है। ग्रीन चैनल क्या है? तो एक डाक सेवा है। अगला, याओशांग त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? याओशांग त्योहार किस राज्य में? तो मणिपुर में। किस में मनाया जाता है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, अगला है कूट का प्रश्न है, नीला थोथा इप्सम साल्ट मतलब सबका जो है रासायनिक नाम है, तो उसे बताना है आपको। तो नीला थोथा किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को। इप्सम साल्ट की अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट को। मैग्नीशियम सल्फेट को। बेकिंग सोडा की बात की जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से इसका आंसर देखा जाए तो डी नंबर हो जाएगा। एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन का प्रयोग किया जाता है? एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? ब्रोमीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रोमीन का। अगला है, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर है। अगला है, वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या होता है? वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या होता है? द वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला, किसके चारों ओर की कोशिका कला की सार्कोलेमा कहते हैं? किसको कहते हैं? तो ये पेशी तंतु को। पेशी तंतु को। अगला क्वेश्चन,
कह रहा निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? कह रहा जीवीय संगठक नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र का, तो वायु। कौन नहीं है? तो वायु। अगला क्वेश्चन, कह रहा हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ था? हैदराबाद के अंतिम निजाम जिनका हाल ही में निधन हुआ कौन थे? मीर बरकत अली खान। मीर बरकत अली खान। मीर बरकत अली खान। अगला क्वेश्चन है युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं है तो कह रहा एनीमोमीटर हवा की गति, बिल्कुल सही है। बोलोमीटर थर्मल विकिरण मापने के लिए। टेकोमीटर दबाव। पायरोमीटर उच्च तापमान, ये भी सही है। तो इसका गलत कौन है? गलत कौन है? तो गलत इसका आंसर हो जाएगा टेकोमीटर, है ना। टेकोमीटर जो दबाव अंतर मापता नहीं है। बोलोमीटर थर्मल विकिरण, ये सही है। अगला, प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज होते हैं। प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाला पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन, कह प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? किसकी स्मृति में? तो सरोजनी नायडू की स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट, है ना, नॉक आउट हो गया था मुक्केबाजी। अगला, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? जीरो बजट किसने किया था? सुभाष पालेकर को। सुभाष पालेकर को। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको मिला था? तो मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को। अगला क्वेश्चन, कह निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो ये कौन करता है? क्लोरेला। क्लोरेला। अगला, कह व्यक्ति ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन थी? तो ये थी पीटी उषा थी। अब इसके आगे मैथ है, तो मैथ आप लोग बनाइएगा, है ना। 5 वो मैथ है। तो ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके एक बार सेट मार करके आप अपने आप को आजमा सकते हैं। तो आप सभी को जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।